मुस्कुराइए कि निरंतर प्रदूषित हो रही इस दुनिया में हम और आप जिंदा हैं। जिंदा से मेरा तात्पर्य शरीर से नहीं है, आत्मा से। जिसे सच सुनने और कहने की सामर्थ्य हो वही जिंदा है, वरना लाश, अपनी ही लाश होने वाले तो बहुतायत में मिल जाएंगे। प्रदूषण की बात रही तो जमीन से लेकर, ध्वनि से लेकर, अब तो वायुमंडल में भी प्रदूषण फैला हुआ है। उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हैं, जहां सांस लेने में भी दम घुट रही है। लोग शहर छोड़ के भाग रहे हैं और निरंतर हर साल यह सब होता है, लेकिन सरकार है कि कानों में रुई लगाई बैठी है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं, अभी आज ही एक नया शब्द सीखा तो सोचा कि आप सभी लोगों को भी वह शब्द बताएं। हो सकता है यह शब्द मैंने तो आज ही सुना है, आप सभी ने पहले भी सुन रखा हो और उसके बारे में जानते भी हो। वह शब्द था धन पशु। अब प्रश्न यह है कि धन पशु किसे कहते हैं? तो भैया, जिसका ईमान पैसा हो, जिसका रिश्ता पैसा हो, जिसकी मित्रता में भी पैसा हो। हर चीज है, व्यापार में तो चलता ही है। हर ओर से जो सिर्फ पैसे के लिए जीता हो, पैसे के लिए मरता हो, कहीं से भी कैसे भी आ जाए, बस पैसा आ जाए, हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, बस ऐसे इंसान को धन पशु ही कहा जाता है। और इन धन पशुओं से मित्रता करना बड़ा खतरनाक, क्योंकि आज ही मुझे कुछ लोगों ने बताया, वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको उदाहरण के रूप में कि कैसे कि जिन लोगों के का ईमान, धर्म सिर्फ पैसा, रिश्ता सिर्फ पैसा हो, मित्रता में भी सिर्फ पैसा हो, ऐसे लोग जब एक समय सशक्त हो जाते हैं तो वो आपके काम नहीं आते, वो सब भूल जाते हैं। ऐसे लोग वक्त आने पर उसी मित्र को जिसने आपके समय पर सहायता की थी, धोखा देने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों को धन पशु कहा जाता है। और धन पशुओं से मित्रता, प्रभु बचाए, पर बचना पाओगे। उदाहरण के रूप में आप आज ही मैंने सुना, सच क्या है, झूठ क्या है, अंदर जाके कितना है, यह तो वही बता पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही लगता है, जैसा हमारे एक मित्र ने आज हमें बताया, इस सदी का महानायक, इस सदी का नायक, बेहतरीन कलाकार, हजारों, लाखों, करोड़ों दिलों की धड़कन रहे, जिनके लिए कभी दुपट्टे बिछा दिए जाते थे कि इन पर चल के जाइए। इतना सम्मान मिला था इस देश में उनको, आज भी मिलता है। मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन की। इन पर भी एक बार आर्थिक संकट आया, बहुत आर्थिक संकट आया। उन्होंने भी, अमिताभ बच्चन जी ने अपने साक्षात्कार में कई बार बताया कि हम पे आर्थिक संकट आया। उस दौरान हम पड़ोसी के घरों में जो गाड़ियां होती थी वो हम अपने पोस्ट में रखवा लेते थे, जिससे लोगों को ये ना पता लगे कि अमिताभ बच्चन बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अर्थात वो अपने रिश्तों में भी, अड़ोसी पड़ोसियों में भी भ्रम पैदा कर रहे थे।
मतलब अदाकार तो नहीं है। अब जो भ्रम में रखे वह इंसान कैसा होगा। खैर, ये उनका स्वभाव है। जो भी हम बात कर रहे हैं, जब उनकी ABCL कंपनी हुआ करती थी और कंपनी दिवालिया होने पर, जब दिवालिया होने पे आ गई तो फिर अमिताभ बच्चन को भी दिवालिया होना था। उस दौरान सुब्रत राय, सहारा कंपनी के मालिक, और अमर सिंह, दो ऐसे लोग थे जो इनकी मदद में करने को तैयार हुए और उन्होंने मदद की भी। इनको दिवालियापन घोषित होने से बचा लिया, आर्थिक सहयोग दिया, मानसिक सहयोग दिया एवं अपने ही परिवार का एक हिस्सा माना, सदस्य माना, हर पल उनके साथ खड़े रहे। और एक समय ऐसा आया कि जब अमर सिंह जी बीमार हुए, नेपथ्य में चले गए और अकेले हो गए, उस दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे दूरियां बना ली, यहां तक कि उनकी अंत्येष्टि तक में नहीं गए। दूसरे हुए सुब्रत राय, उन पे भी कष्ट आए, तब भी अमिताभ बच्चन ने यही किया कि उनसे भी दूरियां बना ली और उनकी भी अंत्येष्टि में नहीं गए। तब समझने की बात है कि उन दोनों का क्या दोष था। उन्होंने तो एक मित्रता निभाई थी, अपने मित्र को सड़क पे आने से बचाया था, और यह व्यक्ति उनकी अंत्येष्टि तक में न गए। ये चीजें हमें ये भी सिखाती हैं कि मित्रता या मदद किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस दौर में, इस समय में बड़े फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। अक्सर लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, अपने हित के विषय में सोचते हैं। जब वह सामर्थ्यवान हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि किसने हमारे साथ क्या किया था, अकेला छोड़ देते हैं। यदि उस समय ये सुब्रत राय, अमर सिंह अमिताभ बच्चन का साथ नहीं देते तो आज अमिताभ बच्चन कहां होते, है ना। तो मित्रता की कईयों मिसालें हैं, उनमें से एक मिसाल यह भी है, मित्रता के अच्छे अच्छे उदाहरण भी हैं, उनमें से एक उदाहरण यह भी है। अब अमिताभ बच्चन ने उनके बुरे वक्त में साथ क्यों नहीं दिया, या तो वही बताएंगे। लेकिन इंसानियत कहती है कि कुछ भी रहा हो, जब तुम डूब रहे थे तो बचाने वाले यही दोनों थे। हमारा इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उदाहरण मात्र है कि मित्रता और मदद किनकी करनी है। यह पहले सोच लेना है, भैया सामर्थ्यवान बन जाएंगे, यह तुम्हें मदद तो ना करेंगे, धोखा जरूर देंगे। यहां थोड़ी चिंतन की आवश्यकता है। तो अब तो लोग, इस जो प्रदूषण फैल रहा है उसमें तो लोग विचारों तक में प्रदूषण आ चुका है भैया। इसलिए मैं कहता हूं कि मुस्कुराइए, अभी हम और आप जिंदा हैं विचारों के रूप में। सोचने समझने की सामर्थ्य है, अच्छे बुरे की पहचान करने की जो शक्ति परमात्मा ने दी है वो अभी जिंदा है, इसलिए मुस्कुराइए।